सारा देश। ठीक है भाई, हो गया। हम मानते हैं सारा देश एनिमल पार्क के ऊपर बात कर रहा है, पर हम खैर छोड़ो। तो भाई लोग, फाइनली हम एनिमल का टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं। पर आज के इस वीडियो में हम एनिमल पार्क क्या है, उसमें क्या होने वाला है, और ये जो बंदा है ये कौन है, क्या सच में ये अबरार का भाई अजीज है, या हमारा हीरो रणविजय है, इन सारी बातों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो भाई हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा पापा। पहले एनिमल पार्क। अब देखो भाई, हम एनिमल के बारे में जानते हैं। इसमें हीरो के पापा के ऊपर जान का खतरा होता है, तो वो कैसे एनिमल बन जाता है। पहले अपने जीजा को मार देता है, फिर और सैकड़ों लोगों को मार देता है, बीवी का गला पकड़ लेता है, और आखिर में तो भाई विलन का प्लान जानने के लिए शादीशुदा होने के बाद भी एक पराई औरत के साथ सो जाता है। मतलब ये अपना पापा को बचाने के लिए इंसानियत का सारे हदे को पार कर देता है, इसीलिए इसे एनिमल बोला जाता है। और फिल्म का टाइटल में भी एनिमल दिख रहा है, समझ में आता है। और अब ये नया एनिमल पार्क क्या बला है, तो भाई ये भी और कुछ नहीं, वही एनिमल जैसा ही मामला है। देखो, जोया से सारा सच जानने के बाद जब रणविजय अपने दादाजी के पास आता है, तो उसका दादाजी बताते हैं कि वो पहले 3 भाई थे, जिसमें से सबसे बड़ा भाई उनका गांव में ही रह गया। तो ये राजधीर और उनका भाई शमशेर दोनों दुनिया जीतने निकल पड़े और उन्होंने मिलकर स्वास्तिक स्टील को शुरू किया। फिर कुछ साल बाद जब शमशेर की नीयत खराब होने लगा, वो बार बार अपने भाई को धोखा देने लगा, तो राजधीर अपने भाई शमशेर को स्वास्तिक से निकाल दिया। पर ये तो सिर्फ कंपनी से निकाला था। उसके बाद उन्होंने ऐसा क्या किया पता नहीं, जो बदनामी की वजह से उसे इस देश ही छोड़ना पड़ गया। और वो इस देश को छोड़ने के कुछ साल बाद ही पता नहीं क्या हुआ, जो वो अपने आप को आग लगाकर खुद ही अपना जान ले लिया। और तब तक शमशेर का बेटा शादी करके अबरार भी पैदा हो गया था। तो अबरार अपने दादाजी को जिंदा जलता हुआ देखकर अपना आवाज खो दिया। मतलब उस दिन से ये अबरार गूंगा हो गया। फिर उसके बाद जब राजधीर रिटायर होकर बलवीर स्वास्तिक स्टील संभालने लगा था, तो अबरार के पापा एक बार मदद मांगने या बलवीर के लैंग्वेज में कहीं हिस्सा मांगने भी आया था। लेकिन तब सब क्या कैसे हुआ पता नहीं, पर जैसे राजधीर अपने भाई शमशेर को स्वास्तिक स्टील से निकाल दिया था, वैसे बलवीर भी अबरार के पापा को खाली हाथ लौटा दिया। मतलब अबरार के पापा भी इस बीच अपना धर्म बदलकर 3-4 शादियां कर ली थी। उन 3-4 बीवियों से सबसे कुछ बच्चे भी पा लिए थे। तो शायद उनका ये गुण देखकर बलवीर भी सोचे होंगे इसका कुछ नहीं हो सकता, ये भी कभी बदल नहीं सकता, बोलकर भी वापस इसे एक बार और निकाल दिए। तो उस गुस्से की वजह से अबरार बदला लेना चाहा और बलवीर को मारकर स्वास्तिक स्टील को बर्बाद करना चाहा। इसीलिए जब रणविजय उसे मारने की बात करता है, तो उसका दादाजी बोलते हैं कि अगर तू उसे मारेगा तो उसके भाई, उसके बच्चे तेरे पीछे आएंगे। और अब सचमुच रणविजय अबरार को मार चुका है। तो इसीलिए पोस्ट क्रेडिट में हमें एनिमल पार्क दिखाया जाता है, क्योंकि जैसे रणविजय अपने पापा को बचाने के लिए एनिमल बन गया था, वैसे अबरार के फैमिली वाले अब अपना भाइयों के बदला लेने के लिए एनिमल बनने वाले हैं। मतलब पहले से स्वास्तिक स्टील वाला लफड़ा तो था ही, उसमें अब इनका 2 भाइयों का बदला भी मिल चुका है। तो सोचो अब इनका बदले की आग और कितना तेजी से जलने वाला है। और इनका फैमिली के बारे में तो आप जानते ही हो, हम बता चुके हैं। अबरार के पिता 3-4 शादियां किए थे और पता नहीं उनके कितने सारे बेटे थे, और अब उनके बेटे के भी बेटे, जैसे कि अबरार के ही 8 बच्चे हैं। और पोस्ट क्रेडिट आते आते नेहा बीबी से और 2 पैदा हो गए हैं। मतलब अबरार के ही 10 बच्चे हैं। फिर उसका भाइयों के बच्चे प्लस उसके भाई लोग, उसके रिश्तेदार भाई, गिनते गिनते थक जाओगे। और ये सारा का सारा एनिमल बनने वाले हैं और रणविजय का फैमिली से बदला लेने जाने वाले हैं। इसीलिए उसका नाम एनिमल पार्क है, क्योंकि इनका एनिमल का पूरा नस्ल हमें दिखने वाले है। बहुत सारे एनिमल भाई। और देखना, जहाँ एनिमल का टाइटल हमें गोल्डन कलर में दिख रहा था, वहाँ इसका एनिमल पार्क का टाइटल हमें रेड कलर में दिखता है, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें हीरो के जैसा गोल्डन लाइफ नहीं दिखाया जाएगा, विलन के फैमिली का ब्लडी लाइफ दिखाया जाएगा। बोले तो उसमें ज्यादा अबरार के फैमिली के बारे में दिखाया जा सकता है, कैसे उसका दादाजी को निकाला गया, पापा को निकाला गया, ये क्या गलती किए, कितना स्ट्रगल किए, वगैरह वगैरह। तो आशा है कि अब आप एनिमल पार्क क्या है समझ चुके होंगे। तो चलो अब इसमें देखने क्या मिलने वाला है वो देख लेते हैं। पहले रणविजय का अगर देखा जाए तो शायद इसके पास कुछ प्लान है जिससे वो एनिमल पार्क में अजीत से निपट सकता है। इसीलिए वो अबरार का सारा प्लान जानने के बाद भी कि उसके जैसा और एक विजय को बनाया जा रहा है, तो वो उसका बॉडी डबल के पास नहीं जाता, पहले अबरार को मारने जाता है। और वहाँ से लौटने के बाद शायद ये अपना भाइयों को अजीत के पास भी भेजता है उसका नया प्लान को जानने के लिए, जहाँ वो पकड़े जाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग जोया को वहाँ छोड़ने गए हो और अजीत के हाथों मारे गए हो, कुछ भी हो सकता है भाई। पर हाँ, अब ये तो पक्का है कि जब रणविजय के 2 भाइयों को अजीत मार दिया है, तो अब रणविजय भी चुप नहीं बैठने वाला। वही अगर हम अजीत के देखें तो भाई देखने में तो ये दिमाग से पैदल ही लगता है। मतलब ये सोच समझ कर ज्यादा काम नहीं करता होगा, शायद हमेशा से ये साइको की तरह ही डिसीजन लेता होगा, क्योंकि इसे मारकाट के अलावा और आता ही क्या है, ये एक बूचर जो है। लेकिन फिर भी इसे रणविजय के जैसे एक चेहरा दिया गया है, तो भाई जरूर डायरेक्टर इसे रणविजय के फैमिली में घुसाने के प्लान करेंगे और कुछ तो इस चेहरे का फायदा उठाएंगे भाई, नहीं तो इसे रणविजय के चेहरे देने का क्या मतलब है ना। और फिर उसके बाद तो आप सबको पता है यार, इसके पीछे पीछे इसका पूरा फैमिली, क्या इसका पूरा एनिमल पार्क
मार खाने वाला है, जो एक सेकंड भी सोचे बिना रणविजय का फैमिली के ऊपर अटैक करने वाले है। पर शायद तब रणविजय पहले जैसा नहीं बनने वाला और थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि तब रणविजय के ऊपर फैमिली प्रेशर भी बढ़ चुका होगा। कारण बलवीर सिंह तब तक निपट चुके होंगे, वो लास्ट स्टेज में थे और ऊपर से उसका खुद का फैमिली भी बढ़ चुका है, मतलब 2 बच्चों का बाप, तो जरूर थोड़ा सोच समझकर ये कदम उठाएगा। लेकिन फिर भी एनिमल गिरी तो कम नहीं होगा भाई, नहीं तो ये पूरा एनिमल पार्क का सामना करेगा कैसे। तो हाँ, हमें लगता है यही सब एनिमल पार्क में हमें देखने मिल सकता है। पर आप बताओ आपको क्या लगता है। अब अगला अगर ये भाई साहब की देखे तो भाई इन्हें रणविजय भी बोला जा रहा है और एजाज भी, और उसका कारण है वो कहानी। स्टार्टिंग में ये जो एक कहानी सुनाता है उसमें एक राजा, एक युवरानी, एक बंदर और एक मंत्री होता है। जहाँ एक बंदर आकर युवरानी को छेड़ता है तो वो युवरानी जाकर राजा को कंप्लेन करती है, फिर राजा मंत्री को आदेश देते हैं तो वो मंत्री बंदर को सबक सिखाने जाता है। तो यहाँ वो राजा बलवीर सिंह को बताया गया है, युवरानी स्वास्तिक स्टील को, बंदर अबरार को, जो युवरानी मतलब स्वास्तिक स्टील को छेड़ने की कोशिश करता है, और मंत्री रणविजय को, जो बंदर को सबक सिखाने जाता है। तो हाँ, ये सब तो फिट बैठ रहा है। और वो बंदर जो इशारा करता है कबीर सिंह का अपडेटेड वर्जन वाला, वैसा इशारा अबरार भी करता है। लेकिन इस कहानी के जरिए जो इस भाई साहब को रणविजय बताया जा रहा है या एजाज बताया जा रहा है, वहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही लगता है। एजाज इसलिए लगता है क्योंकि वो इस कहानी में हमेशा राजा, युवरानी या मंत्री का तारीफ नहीं कर रहा है, उन्हें बंदर के सामने बेवकूफ बता रहा है। और रणविजय इसलिए लग रहा है क्योंकि रणविजय भी हमेशा ऐसे बंदर का एग्जाम्पल देता है। ये सीन में याद है ना, बहादुरी और बेवकूफी में सिर्फ एक बंदर का फर्क है। और इतना ही नहीं भाई, ये जब आते ही स्टार्टिंग में ही हमें इनसे पापा मेरी जान वाला व्हिसल भी सुनाया जाता है, जो कि रणविजय ही बजा सकता है। वो अजीत ये व्हिसल क्यों बजाएगा? वो और उसका भाई अबरार तो बलवीर को नफरत करते हैं। ऐसे नोटिस किया जाए तो और भी बहुत से पॉइंट निकल सकता है, जैसे कि एक विलन को वो इतना दिन क्यों बचा के रखेंगे, जबकि ये एनिमल दुनिया का एंडिंग है। वो लोग बूढ़े भी हो चुके हैं। इतना दिन अजीत रणविजय के भाइयों के पास रहेगा तो क्या वो लोग इसे पहचान नहीं पाएंगे? पर फिर भी पता नहीं, अगर हम गलत हुए तो डायरेक्टर विलन को भी एंड तक बचा के रख सकते हैं और वो अजीत आते ही रणविजय को मार के उसका फैमिली के साथ सेटल हो सकता है। लेकिन आप ही सोचो वो ऐसा क्यों करेगा? उसे तो चांस मिलते ही वो इन सबको मार डालता, ना कि बुढ़ापे तक इनके साथ नाटक करने की डिसीजन लेता। पर फिर भी आपको इसे लेकर क्या लगता है हमें कमेंट करके बताओ। तो भाई बस ये था एनिमल का पोस्ट क्रेडिट सीन, एनिमल पार्क और इसका फ्यूचर को लेकर एक वीडियो। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।